दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के कुल 111 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें 68 नियमित पद और 43 बैकलॉग वैकेंसी शामिल है। इंटरमीडिएट अंग्रेजी, शॉर्ट हैंड अंग्रेजी टाइपिंग और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए पटना हाई कोर्ट में काम करने का शानदार मौका है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। पटना हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2025 रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2025 है। ऑनलाइन परीक्षा की तारीख के बारे में बाद में सूचना दी जाएगी। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 32 रिक्तियां रखी गई हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 6, बीसी के लिए 15, ईबीसी के लिए 26, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 2 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह पदों की कुल संख्या 111 होती है। यहाँ नोट करें, कुल पदों में से 44 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए और 3 पद अस्थि दिव्यांग ओएच अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के 9 जुलाई 2025 को जारी नोटिस के अनुसार बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं स्टेनोग्राफर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। इसमें अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थियों को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश शॉर्ट हैंड में निपुण होना चाहिए। वहीं 40 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश टाइपिंग में निपुण होना चाहिए। यह नोट करें कि अभ्यर्थियों को 21 अगस्त 2025 को या उससे पहले वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग में पुरुष उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 37 साल रखी गई है। उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी 1988 से पहले और 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग में महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी 1985 से पहले और 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। बीसी और एबीसी वर्ग में पुरुष महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। इन दोनों का जन्म 2 जनवरी 1985 से पहले और 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। एससी/एसटी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 42 साल रखी गई है। उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी 1983 से पहले और 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 47 साल रखी गई है। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप उम्मीदवारों को कोटिवार अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट मिलेगी। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं चयन का प्रारूप कैसा रखा गया है। अभ्यर्थियों का चयन इन प्रकार से किया जाएगा। इसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। रिटन टेस्ट में पार्ट ए में इंग्लिश शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट की परीक्षा होगी। पार्ट बी में एमसीक्यूज बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी, जबकि पार्ट सी में इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। रिटन टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का बाद में इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए नियम रूप से नंबर प्राप्त करना होगा। ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट में 40% नंबर प्राप्त करना होगा। वहीं इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में 85% एक्यूरेसी होनी चाहिए। वहीं इंग्लिश टाइपिंग में 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में 30% नंबर प्राप्त करना होगा। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप क्या रखा गया है और सिलेबस कैसा रहेगा। लिखित परीक्षा 3 भागों पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। उम्मीदवारों को इंटरव्यू में बुलाए जाने के लिए परीक्षा के तीनों चरणों में उत्तीर्ण होना होगा। पार्ट ए में अंग्रेजी शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आयोजित की जाएगी। इसमें अभ्यर्थियों को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 320 वर्ड्स टाइप करने होंगे। इसके लिए 4 मिनट की अवधि दी जाएगी। वहीं पार्ट ए के सेक्शन 2 में रिवीजन ऑफ पैसेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 7 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। सेक्शन 3 में ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैसेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 15 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह पार्ट ए की कुल अवधि 26 मिनट की होगी
पार्ट ए अधिकतम 100 नंबरों का होगा। इसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग नंबर 85 रखा गया है। पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर और कंप्यूटर अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए अधिकतम 50 नंबर निर्धारित किए गए हैं। न्यूनतम क्वालिफाइंग नंबर 20 है। इसके लिए अभ्यर्थियों को 30 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। पार्ट सी में अभ्यर्थियों को 40 शब्द प्रतिबिंब गलती से 400 शब्द इंग्लिश टाइपिंग करनी होगी। इसके लिए अधिकतम 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग नंबर 90 रखा गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार पार्ट बी के सिलेबस की जानकारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह नोट करें कि परीक्षा में सभी प्रश्न केवल अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। आइए देखते हैं इंटरव्यू किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू 10 नंबरों का होगा और इसमें 3 नंबर लाने वाले सफल घोषित किए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल नंबरों को ध्यान में रखते हुए और उच्च न्यायालय में अपनाई गई आदर्श रोस्टर बिंदु और आरक्षण नीति का पालन करते हुए तैयार की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 1 साल के प्रोबेशन पर रहना होगा। आइए देखते हैं पे स्केल अलाउंस कितना मिलेगा। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी को 25,500 से 81,100 रुपए पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इसका पे लेवल 4 रखा गया है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर को एचआरए, डीए, प्रोविडेंट फंड, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और समय समय पर लागू अन्य भत्ते दिए जाएंगे। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। उम्मीदवार सबसे पहले पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं। इसके बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन में स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीदवार अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। यूजर आईडी और पासवर्ड को करके दोबारा लॉगिन करें और अपनी फोटो, सिग्नेचर और अन्य आवश्यक दस्तावेज सही आकार में अपलोड करें। उम्मीदवारों को आवेदन के समय निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसमें पहला है स्कैंड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, दूसरा है स्कैंड सिग्नेचर, तीसरा है मेट्रिकुलेशन 10वीं सर्टिफिकेट या मार्कशीट, चौथा है इंटरमीडिएट 12वीं सर्टिफिकेट या मार्कशीट, पांचवा है ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट या मार्कशीट, छठा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सातवां है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, आठवां है मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, नौवां है मान्यता प्राप्त संस्थान से अंग्रेजी शॉर्ट हैंड अंग्रेजी टाइपिंग में सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र। आइए देखते हैं फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आवश्यक मानक क्या रखा गया है। फोटो के लिए फाइल साइज 100 से 200 केबी और सिग्नेचर के लिए 50 से 200 केबी के बीच होना चाहिए। इसका फाइल फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए। दस्तावेज का आकार 100 केबी से 3 एमबी होना चाहिए। दस्तावेज केवल पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए। इसके बाद अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आवेदन शुल्क जनरल, बीसी, एबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1100 रुपये रखा गया है। वहीं एससी, एसटी और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप उम्मीदवारों के लिए 550 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। अब आवेदन पत्र को फाइनली सबमिट करें और इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रखें। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पटना शहर में बनाए जाएंगे। हालांकि आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उच्च न्यायालय किसी भी केंद्र शहर के उम्मीदवारों को अन्य शहर केंद्र में स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अप टू डेट जानकारी और अन्य संदर्भों के लिए पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.patnahighcourt.gov.in नियमित रूप से देखते रहें। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।